यहाँ राम जी के लिए परेशानी खड़ी हो गई। राम जी बोले, गुरुजी मैं किसी नारी का स्पर्श नहीं करता। बोले इनका तो उद्धार हो जाएगा और मुझे जो पाप लगेगा वो क्या, उसका क्या होगा? बोले मेरा नियम है कि मैं किसी स्त्री का स्पर्श नहीं करता। आदमी सबसे अधिक पाप धन के लिए और काम सुख भोगने के लिए करता है। यही दो चीजें सबसे अधिक पाप कराती हैं। एक तो मनुष्य को लगता है कहां से भी कैसे भी साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, लेकिन हमारे पास इतना रुपया आ जाए कि बिल्कुल हम संतुष्ट हो जाए। और मैं कहती हूँ उसके पास अरबों आ जाए लेकिन संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि देखा क्या सुना तो जरूर होगा कि जब बड़े बड़े भ्रष्टाचारी पकड़े जाते हैं तो पता चला उनके छत में सब्बल मारी तो भर भरा के रुपया गिरे, तो उनकी किचन में रुपया गड़े हैं, फिर भी वो रुपया के लिए मरे ही जाते। तो ज्यादा लालच करते हैं तो निपट जाते हैं। कम खाओ और गम खाओ तब तो ठीक है, और ज्यादा लालच किए तो लालच बुरी बलाए में फंसे और काम से गए। कई लोग पाप कर करके धन इकट्ठा करके भौतिक सुख भोगते हैं, और कई लोग अपनी जमीन जायदाद तक बेच देते हैं। काय के लिए? काम सुख पाने के लिए। किसी सुंदर को देख लिया फिर तो चाहे हमारा पूरा घर जमीन संपत्ति बर्बाद हो जाए, लेकिन इसको पाके ही रहना, सब मिटा देते, कुछ नहीं बचता। और ये भोग जो है बहुत बड़ा रोग है। भोगा भोगा महारोगा संप्रदाय परमापद है, वियोगाय संयोगा आधो व्याधो ध्यय। मनुष्य काम भोग नहीं भोगता, काम मनुष्य को भोगता है और भोग भोग के हीण क्षीण कर देता है और मनुष्य निपट जाता है। और काम ज्यों का त्यों, हर मनुष्य का मरने के लिए जन्म हुआ है और हर मनुष्य मरने के लिए जन्म लिया और जन्म लेने के लिए मरता है। मृत्युबीजं भवेत् जन्मं जन्मं बीजं भवेत् मृत्युः। संसार के सारे दृश्य असत्य हैं, सब माया है, सब प्रपंच है, सिर्फ आत्मा ही सत्य है। सिर्फ और सिर्फ आत्मा सत्य है। आत्मा का कोई किसी से संबंध नहीं है, सिर्फ आत्मा का संबंध है तो परम पिता परमात्मा से। इस आत्मा का इस जड़ संसार से कोई संबंध नहीं है। और सुंदर वह है जो हमेशा एक सा रहे, जो रोज प्रतिदिन हर पल हर क्षण बदलता रहे, उसे सुंदर नहीं कहा जा सकता। किसी ने एक भजन गाया है कि नाम तुम्हारा तारनेहारा, जाने कब दर्शन हो